ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 31 मई 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली है मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर से बाबा की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे ऊपर माया का पूरा पहरा है। पहरा हम कब देते हैं दुनिया में? अगर हम देखें तो पहरा तब दिया जाता है जब हमें किसी चीज को बचाना होता है। अब माया पहरा दे रही है किस लिए? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। क्योंकि जब परमात्मा के बच्चे बनते हैं तो माया के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं और माया नहीं चाहती है कि हमारे ऊपर विजय प्राप्त करे, इसलिए माया का पहरा रहता चारों ओर। जरा भी गफलत की माया खप कर लगी। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जरा सा सावधानी हुई गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा उसके लिए क्या करो? बार बार देही अभिमानी रहने की मेहनत, अर्थात आत्मा हूं मैं, इस स्वरूप की मेहनत करो। देह नहीं हूं मैं, देह से अलग आत्मा हूं, इसकी ही मेहनत करो, है ना। तो कोई भाई सुना रहे थे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि जब बैठो तो अभ्यास करो, मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूं, और जब खड़े हो तो ये देखो मैं आत्मा इस शरीर द्वारा दूसरी आत्मा को देख रही हूं, और जब लेटो तो सोचो मैं आत्मा परमात्मा की किरणों के नीचे लेटी हुई हूं या परम धाम में बाबा के समीप हूं। तो कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने। प्रश्न भी बहुत सुंदर है आज का। बाप के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है? सागर कहा जाता है ना उसको। और भरपूर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाबा के पास पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर है। पवित्रता आ जाए तो सब आ जाएंगे, इसलिए कहा जाता है पवित्रता सुख शांति की जननी है। अस्थाई सुख शांति चाहिए ना। बाबा तो कहता है जंगल में भटकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम प्योरिटी को धारण करो, सुख शांति अपने आप आ जाएगी। भगवान आता ही है इस पतित दुनिया से हमें पावन दुनिया में ले जाने के लिए। वो योर प्योर है और हमें भी वैसा बनाता, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके साथ बुद्धि योग लगाना पड़ेगा। गीत है ना, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे। किससे? आत्मा परमात्मा से जुदा नहीं होगी। इसमें ही मेहनत करनी है। बाबा कहता मुसाफिरी पूरी हुई। अब तुम्हें मैं जो शिक्षा दे रहा हूं ना, उस शिक्षा के आधार पर तुम अपने घर जाओगे और फिर सतयुग में अपनी प्रारब्ध भोग जुगोगे। जब हम देही अभिमानी बनते हैं तब ये ज्ञान हमारे अंदर आता है। नहीं तो जब परमात्मा ना आए तब तक तो ये भी नहीं पता होता कि हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा हमारा पिता है, मुझे हुए हैं। अब भगवान ने बताया। दुनिया में तो लोग कहते हैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस बात को अंदर में बिठा लेना है। बाबा कहता है अभी तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बने हो। सुदर्शन चक्रधारी बनने से ही तुम राजा रानी बनते हो, और कोई उपाय नहीं। तो बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं देही अभिमानी बनो। ऐसे समझो मुझ आत्मा को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। हमारे संस्कार बदल रहा है। भगवान क्या करता है? हमारे पुराने संस्कारों को बदल देता है। क्या करता है? देवताई संस्कारों को जगा देता है। जितना जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे
उतना संस्कार बदलेंगे। शरीर तो खत्म हो जाने वाला है। दुनिया में बहुत सारी बच्चियां हैं भगवान की, है ना, तो वो ये कहती हैं, भगवान से प्रतिज्ञा करती हैं कि मैं तुमको ही याद करूंगी, चाहे कितने भी सितम हो सहन करूंगी। दुनिया में जब दुखी होते तो हे प्रभु हे राम नहीं निकालते, वैसे वो आत्मा बाबा को याद करते। अब शुरू में अगर हम जीवन को पलटाने वाली कहानी पढ़नी चाहिए सबको, अगर किसी ने नहीं पढ़ी हो, भाग 1 और भाग 2, उसमें दिखाते हैं गंगे दादी को बड़ा कष्ट था, घर वाले नहीं आने देते थे, मारते थे, पीटते थे, कहते थे वादा करो कि मुरली सुनने नहीं जाएंगी। वो कहती थी शरीर के मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो तो भी मैं जाऊंगी। चारपाई के नीचे उनका हाथ रख करके ऊपर बैठ जाते थे लोग। तो सोचो उन आत्माओं का निश्चय कितना होगा भगवान के प्रति, जो इस ज्ञान के बगैर रह नहीं सकती। उनका ही गायन है, तो इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, उन्हें कोई बाबा बांधेली कहता है। बाबा ने कहा एक दिन तुम्हारे सितम छूट जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट गए। बाद में तो दादी कानपुर में रही, बहुत कुछ किया। तो ये सब बाबा इसलिए बता रहा है ताकि घबराओ नहीं। भगवान के जो एक गीत बने हैं ना, ये जो रिकॉर्ड बने, इनमें भी तो ज्ञान भरा हुआ है। अभी वो जो गीत आज का है ना, वो हमसे जुदा होंगे, ये दुनिया का गीत है, दुनिया वालों को नहीं मालूम है, ना बाबा ने बनवाया है, लेकिन इस पे हम समझ सकते हैं क्या है। दुनिया में फिर जो जिसको मानता है उसको चारों तरफ कहेगा श्री कृष्ण, बोलेगा तो श्री कृष्ण ही चारों तरफ है, साईं बाबा है तो साईं बाबा चारों तरफ है। कई बार कई लोग ब्रह्मा कुमारी के लिए कहते हैं कि ये विनाश क्यों करती है। बाबा कहते तो यज्ञ ही ऐसा रचा है, विनाश नहीं होगा तो नई दुनिया आएगी कैसे। बहुत पॉपुलेशन हो गई है, बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, बहुत अत्याचार दुराचार हो गया, कैसे ठीक होगा। तो कल भगवान पुरुषोत्तम संगम युग में आकर के ये सारी बातें बतलाता है। दुनिया वाले तो फिर बड़े अवतार दिखा दिए। तो मुख्य बात है, बाबा कहता है जितना तुम ज्ञान योग बल जमा करेंगे, धारणा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। मुख्य बात है मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, और मैं आत्मा कैसी हूं, शांत स्वरूप हूं, और शांति के लिए धक्का खाने की जरूरत नहीं है। जैसे दुनिया में कहते रानी के गले में हार पड़ा था, हार इधर उधर ढूंढ रही थी, ऐसे लोग धक्का खाने के लिए शांति इधर उधर जंगलों में ढूंढते हैं। बाबा कहते जितना सुख शांति चाहिए उतनी पवित्रता ले लो, मिल जाएगी सुख शांति। अब सन्यासी लोग इसका अर्थ क्यों उल्टा समझते हैं, वो सोचते हैं आत्मा पर तो कुछ लगता ही नहीं, लेप आत्मा तो निर्लेप है, शरीर पर पाप लगता है। आप बताओ आत्मा निकल जाए शरीर कुछ करेगा क्या। शरीर को थोड़ी पता होता हमें क्या करना होता, हाथ को थोड़ी पता है कि चाकू हाथ में है तो सब्जी काटना या मर्डर करना है। वो तो मैं आत्मा इंस्ट्रक्शन देती हूँ हाथ को, तब करता है ना। तो भगवान हमें आकर के पढ़ा रहा है, उसको ही पतित पावन सदगति दाता कहा जाता है। हर एक आत्मा को दुर्गति से सदगति में भगवान ही लेके जाता, दूसरा कोई लेके नहीं जा सकता है। अब वो उस सत्य की दुनिया में हमको ले जा रहा है, जिसमें कहते हैं श्री कृष्ण था तो सतयुग में सुंदर था, और कलयुग में क्या हुआ, दुनिया में कहते हैं सांप ने काटा, माया रूपी सांप ने डस लिया, विकारों ने डस लिया तो काला हो गया। दुनिया वाले तो सब मिक्स कर दिए ना, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो बाबा कहता है ये युद्ध स्थल है तुम्हारी, अब तुम क्या करो, अपना कल्याण चाहते हो तो देहाभिमानी बनो। पूरी मुरली का सार यही है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। भगवान हम आत्माओं को ही तो
बात करता हम आत्माओं को ही तो पढ़ाकर आप समान बना रहा है। बाबा ने कहा दुनिया में जो लड़ाई करते हैं उनका काम ही मरना मारना। अब कोई आत्मा मान लो बॉर्डर पे युद्ध करते करते शरीर छोड़े, तो अगले जन्म में जाएगी तो उसको बचपन से आएगा मुझे युद्ध सेना में जाना है, सेना में जाना है, तो संस्कार लेके जाता है। तो बाबा कहता है तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है, तो अब उस बोझे से उतरना है, विकर्मों को नष्ट करना है, तो मुझे याद करो। तो बच्चे भी क्या कहते हैं, बाबा आप कितने मीठे हो। बाप कहते हैं लाडले बच्चे गफलत मत करना, जितना याद करोगे उतना विकर्म नष्ट होते जाएंगे और फिर हर्षित भी रहेंगे। हर्षित हम नहीं रहते तो समझ लेना पापों का बोझा जाता है। कम से कम 1 घंटे में 2 बारी तो मुस्कुराना चाहिए। तो आज से हम सब एक होमवर्क लेते हैं, चेक करते हैं कि दिन भर में हम कितनी बार मुस्कुराते हैं, नोट करते हैं। 2 बार तो कम से कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो नशा होना चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। देही अभिमानी बनना कोई मासी का घर नहीं है, मेहनत का काम है। और ऐसा बाबा ये योग सिखलाता है, राजयोग, कि हम कल्प कल्पांतर के लिए 2 युगों के लिए मालिक बन जाते हैं, है ना। दुनिया में जैसे दिखाते ना 2 बिल्ले लड़े आपस में, मक्खन बंदर खा गया, तो ऐसे ही अमेरिका यूरोप वाले लड़ेंगे और मक्खन भारत को मिल जाएगा। इस सारी सृष्टि का मक्खन आ जाता है। इसलिए तो कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था। बाबा कहते हैं ऐसा भगवान जो स्वर्ग का मालिक बनाता है, तो ऐसे बाप से तो भाग कर जाकर मिलना चाहिए। तो क्या करना है, एक तो कुछ भी हो जाए, मैं आत्मा इस तन में विराजमान रथी हूं, संपूर्ण देही विमानी हूं, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। और इस अंतिम जन्म में अगर कुछ सहन भी करना पड़े तो करते हुए भी पावन बनना है, नष्ट मोह बनना है। बाबा का वरदान है, नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। बाबा कहता है कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को ये ज्ञान है, क्या ज्ञान है, नथिंग न्यू। हर सीन बार बार हुआ, अनेक बार रिपीट होगा। कई बार हमको संकल्प आता है तो बाद में मन को समझाने के लिए यही शब्द आता है कि नथिंग न्यू कल पहले भी हुआ था। और जब नथिंग न्यू स्मृति में आती है तो हलचल खत्म हो जाती है और अचल अडोल बन जाता है। तो बाबा कहता है कोई नई बात होती है तो आश्चर्य निकलता है, अरे ये क्यों हुआ, ऐसा भी होता है क्या। लेकिन नथिंग न्यू तो क्या, क्यों, कब, कैसे का कोई प्रश्न नहीं, फुल स्टॉप लग जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो, हाय हाय में भी क्या करो, वाह वाह के गीत गाते चलो। जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा वो भी अच्छा, और जो होने वाला वो सबसे अच्छा। स्लोगन है, सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहरा ही नहीं सकती। हम सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख कैसा होगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। परमात्मा की ऊपर से पावरफुल किरणें मुझ आत्मा के ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा संपूर्ण नष्ट मोह बनती जा रही हूँ, बिल्कुल स्तन से न्यारी और परमात्मा की प्यारी हूँ। कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, मुझे भगवान पढ़ा रहा है। वाह मेरा भाग्य, वाह 21 जन्मों की बादशाही दे रहा है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।